जो आज हम लोग क्लास 10th के बिहार बोर्ड का 2023 का हिंदी का हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। बोल रहा है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। ठीक है, उच्चारण के हिसाब से। ठीक है, फिर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है चा का उच्चारण स्थान क्या है। जो चा है उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो उसका उच्चारण स्थान है जो हमारा तालु है। क्या है? तालु। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें बोल रहा है निम्नलिखित में अंतःस्थय व्यंजन कौन है। अंतःस्थय व्यंजन कौन है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा डी, ल। ल हमारा अंतःस्थय व्यंजन है। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ए, हर्षव स्वर। क्या है? हर्षव स्वर। ठीक है, फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें बोल रहा है कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। मुक्ताक्षर की जो अंतिम ध्वनि जो है वो क्या होती है? तो इसका आंसर जो है हमारा वो है बी, स्वर होती है। क्या होती है? स्वर। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें बोल रहा है यद्यपि शब्द का संबंध विच्छेद संधि विच्छेद क्या होगा। जो यद्यपि शब्द है उसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा सी, यदि जोड़ अपि। क्या होगा? यदि जोड़ अपि। फिर जो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दधीची। दधीची शुद्ध शब्द है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित चिन्हों में से इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है। तो इनमें से हमारा जो इकहरा उदाहरण चिन्ह है वो है हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए। ये जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे बनाया हुआ। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें बोल रहा है कि त्र क्या है। त्र क्या है? तो त्र जो है हमारा वो एक संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें बोल रहा है कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। तो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि आज्ञा शब्द कौन लिंग है। जो आज्ञा शब्द है वो कौन सा लिंग है। तो जो आज्ञा शब्द है वो हमारा स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें बोल रहा है कि वाष्प क्या है। वाष्प क्या है? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है तत्सम। वाष्प एक तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप श्रीमती होगा। क्या होगा? श्रीमती। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें बोल रहा है लड़का का बहुवचन क्या होगा। तो लड़का का बहुवचन लड़के होंगे। क्या होगा? लड़के। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें बोल रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित उसे हम लोग क्या कहते हैं। मतलब सूचित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें बोल रहा है मैं पर किस कारक की विभक्ति है। जो मैं और पर है वो किस कारक की विभक्ति है। तो ये होगा हमारा अधिकरण कारक। क्या होगा? अधिकरण कारक। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें बोल रहा है हिंदी में कितने सर्वनाम है। हिंदी में कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में 11 सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 19वां क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। ये जो हमारा इसका जो आंसर है 19 का वो है हमारा ए, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम का। एक हमारा क्वेश्चन छूट गया है 17 नंबर, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। बोल रहा है कि हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है। तो हिमालय से गंगा निकलती है ये जो है ये हमारा अपदान कारक है। क्या होगा? अपदान कारक। ठीक है। फिर जो हमारा
20वां क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, क्या कहते हैं, विशेषण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है, तो 50 हाथी संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है वो बोल रहा है मोहन मुझसे किताब लिखाता है, तो किस क्रिया का उदाहरण है, तो मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, ये हमारा जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है 23, उसमें बोल रहा है सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का उदाहरण है, ये किस काल का उदाहरण है, तो ये भविष्य काल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, भविष्य काल का उदाहरण होगा। फिर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कि ऐसा शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं। तो ये हम लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा बी, रूढ़ शब्द। क्या, रूढ़ शब्द। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो नहीं, इसे हम लोग रूढ़ शब्द नहीं कहते हैं। क्या, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 24 का जो आंसर है वो है हमारा सी, योग रूढ़ शब्द। क्या, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। फिर जो नंबर 25 में बोल रहा है अजान शब्द में उस उपसर्ग क्या है, तो अजान शब्द में जो उपसर्ग है वो है हमारा ये अ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसमें बोल रहा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है उसमें बोल रहा है मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, तो मैक्स मूलर का जन्म जो आधुनिक जर्मनी के ये डेसाऊ में हुआ था। क्या चीज, डेसाऊ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारे जो कुछ क्वेश्चन है जो छूट गए हैं उसको हम लोग बाद में कर लेंगे। हम लोग अपना अब 32 नंबर क्वेश्चन करते हैं। उसमें बोल रहा है किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है, तो इसका जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का वो है हमारा बादशाह अकबर ने। किसने, तो बादशाह अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है उसमें बोल रहा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो व्यक्तिगत नाम था वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी, देव था। क्या था, देव। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारे क्वेश्चन नंबर 34 है उसमें हो रहा है कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, मतलब किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है, तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जैनों का वो एक तीर्थ स्थल है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है उसमें बोल रहा है बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है, बहादुर शीर्षक पाठ में जो कहानी है वो है नेपाल गवाई गोरखे की। क्या चीज, नेपाली गवाई गोरखे की, ठीक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है उसमें बोल रहा है बहादुर से मार खाकर भैंस भागती भागती किसके पास चली गई, तो बहादुर की माँ के पास चली गई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है उसमें बोल रहा है बड़े भाई किस लेखक की रचना है, तो बड़े भाई जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है उसमें बोल रहा है दक्षिण भारत के मंगल नागेश्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है, तो इसका जो हमारा आंसर है 38 का वो है हमारा डी। क्या है, डी, प्रभावती की। क्या, प्रभाती की। फिर जो हमारे क्वेश्चन नंबर 39 है उसमें बोल रहा है कि मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है, तो यह कथन बिस्मिल्लाह खां का है। किसका है, बिस्मिल्लाह खां। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है 40 उसमें बोल रहा है कि नसीहत शब्द का अर्थ क्या है, तो नसीहत शब्द का जो अर्थ है वो है क्या, शिक्षा।
क्या है, शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है उसमें बोल रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है उसमें बोल रहा है कि मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह कथन किसका है। तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम ये भीमराव अम्बेडकर का है। भीमराव अम्बेडकर ये लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है 43 का। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है उसमें बोल रहा है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो 20 के दांत जो शीर्षक है ये हमारा ऑप्शन नंबर किसके, तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी 20 के दांत तथा अन्य कहानी से लिया गया है। 20 के दांत तथा अन्य कहानी। फिर जो हमारे बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो उसका जो नाम था वो था किशोर। क्या था, किशोर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचक के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। तो हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण जो हस्ताक्षर थे वो था हमारे रामविलास शर्मा का। किनका, रामविलास शर्मा का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है उसमें बोल रहा है मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए मैक्स मुलर ने। क्या चीज, मैक्स मुलर ने। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है उसमें बोल रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में हुआ था। कब हुआ था, सन 1907 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है उसमें बोल रहा है नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिमाण है। ठीक है, परिणाम है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा 49 का वो होगा हमारा बी। क्या चीज, बी पाशविक वृत्ति का। क्या चीज होगा, पाशविक वृत्ति का। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है उसमें बोल रहा है धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध था। विधानुराग के लिए जो पूरे इतिहास में प्रसिद्ध था वो कौन था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर सी है वो हमारा बिल्कुल सही है, परमार शासक भोज। क्या चीज होगा, परमार शासक भोज। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है उसमें हो रहा है गायक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो गायक शब्द में जो प्रत्यय है वो है ऑप्शन नंबर सी अक। क्या है, अक प्रत्यय है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है उसमें बोल रहा है तालु शब्द का विशेषण क्या होगा। तालु शब्द का विशेषण क्या होगा। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा डी तालव्य। क्या होगा, तालव्य। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है उसमें बोल रहा है संधि में किनका योग होता है। तो संधि में किनका योग होता है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा ए दो वर्णों का योग होता है। क्या चीज होता है, दो वर्णों का योग होता है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है उसमें बोल रहा है जिसमें पूर्ण पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए उसे कौन समास कहते हैं। मतलब उसे कौन सा समास कहते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा 54 का वो होगा हमारा बी अव्ययी भाव समास। क्या चीज होगा, अव्ययी भाव समास। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है उसमें बोल रहा है रोगग्रस्त कौन समास है। रोगग्रस्त है जो कौन सा समास है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा सी तत्पुरुष समास। क्या होगा, तत्पुरुष समास। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है उसमें बोल रहा है कि वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है उसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी क्रिया पदबंध। क्या चीज, क्रिया पदबंध का उदाहरण है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है उसमें बोल रहा है जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा
अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ए, मिश्र वाक्य। क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है कछुए ने खरगोश को हरा दिया, किस वाक्य का उदाहरण है? तो कछुए ने खरगोश को हरा दिया, ये हमारा सरल वाक्य का उदाहरण है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है 59, उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वाक्य जो है वो है चूहा कपड़ा कुतर कर फाड़ दिया, ये हमारा बिल्कुल सही वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है उसमें बोल रहा है गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो गणेश शब्द का पर्यायवाची एक दंत है। क्या होगा? एक दंत। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है उसमें बोल रहा है कि 61 में कि अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? तो अंतर्मुखी शब्द का जो विलोम है वो है हमारा ए, बहिमुखी। क्या चीज? बहिमुखी। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है उसमें बोल रहा है जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है? जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे हम लोग आस्तिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। 62 का हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है उसमें बोल रहा है कि उगल देन मुहावरे का अर्थ क्या है? उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 63 का वो है हमारा सी, गुप्त बात प्रकट कर देना। गुप्त बात प्रकट कर देना। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है उसमें बोल रहा है कि आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आकाश शब्द का जो पर्यायवाची है वो है हमारा डी, आकाश शब्द का पर्यायवाची गगन होगा। क्या होगा? गगन। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है उसमें बोल रहा है आगामी शब्द का विलोम क्या है? आगामी शब्द का विलोम क्या है? तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए, विगत। क्या होगा? विगत। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है उसमें बोल रहा है बिना पकल गिर जाए के लिए एक शब्द क्या है? बिना पकल गिर जाए, इसके लिए हमारा जो एक शब्द होगा वो होगा हमारा बी, अपकल। क्या होगा? अपलक होगा। क्या होगा? अपलक। ठीक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है उसमें बोल रहा है चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो चिराग तले अंधेरा का लोकोक्ति का अर्थ है, इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा बी, अपनी बुराई नहीं दिखती। क्या चीज? अपनी बुराई नहीं दिखती। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है उसमें बोल रहा है त्रिपाद कौन समास है? त्रिपाद है जो कौन सा समास है? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा सी, क्या चीज? दिग्घु समास है। क्या? दिग्घु समास। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है उसमें बोल रहा है लोगों ने चोरों को मारा, चारों ने चोरों को मारा किस कारक का उदाहरण है? ठीक है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा 69 का वो होगा हमारा डी, कर्म कारक। क्या होगा? कर्म कारक का उदाहरण है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है उसमें बोल रहा है पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पयोधर शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा हमारा ये पय जोड़ धर। क्या चीज? पय जोड़ धर, उसका मतलब क्या होगा? पयोधर। ठीक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है उसमें बोल रहा है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु नानक की रचनाओं का जो संग्रह है वो गुरु अर्जुन देव ने किया था। कौन? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है उसमें बोल रहा है इन मुस्लिम हरिजन पै कोटिन हिंदू बारिये, यह किस कवि का कथन है? तो ये जो कथन है ये है रसखान का। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है उसमें बोल रहा है प्रेम, क्या बोल रहा है कि प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन किसे कहा है? तो कवि ने मालिन है जो वो राधा कृष्ण को कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है उसमें बोल रहा है स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? मतलब किससे संकलित है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है 74 का वो है हमारा ए। क्या होगा? ए, प्रेमधन सर्वस्व से। क्या होगा? प्रेमधन सर्वस्व से। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है उसमें बोल रहा है युगपथ की
किस कवि की रचना है, जो युगपथ है वो किस कवि की रचना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी, सुमित्र नंदन पंत का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है उसमें बोल रहा है ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमधन रचित किस काव्य में है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है 76 का वो है हमारा सी, क्या है सी, जीर्ण जनपद में। क्या होगा, जीर्ण जनपद में। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है उसमें बोल रहा है मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। तो मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था, तो इसको हमारा जो किस कवि का वध किया था, तो इसका जो हमारा सही आंसर है 77 का वो है हमारा डी, धनानंद का। क्या चीज, घनानंद। क्या होगा, धनानंद नहीं, घनानंद। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है उसमें बोल रहा है 30 कोटि संतान नग्नतन। क्या चीज, नग्नतन। तो यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो ये जो हमारा आंसर है 78 का वो है हमारा ए, भारत माता। क्या चीज का होगा, भारत माता का। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है उसमें बोल रहा है निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का यज्ञ घोष है। यज्ञ घोष है, क्या है, यज्ञ घोष है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है 79 का वो है हमारा डी, जनतंत्र का जन्म। क्या होगा, जनतंत्र का जन्म। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है उसमें बोल रहा है एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है 80 का वो है हमारा ए, अज्ञेय, अज्ञेय का है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है उसमें बोल रहा है गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया, किस धर्म का परिवर्तन किया। तो इसका जो हमारा सही आंसर है 81 का वो है सिख धर्म का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है उसमें बोल रहा है कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया। तो कवि घनानंद का जो वध है वो हमारा किसके सैनिकों ने किया था, तो नादिल शाह के सैनिकों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है उसमें बोल रहा है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त जो कवि थे वो थे रसखान। कौन थे, रसखान। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा 84 है क्वेश्चन नंबर उसमें बोल रहा है मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई। तो इसका जो हमारा सही आंसर है 84 का वो है हमारा ए, धर्मवीर भारती। कैसे होगा, धर्मवीर भारती के द्वारा। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 85 है उसमें बोल रहा है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तक के रूप में किया है। तो पहल पुस्तक के रूप में जो किया है वो है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर है वो है हमारा बी। क्या चीज होगा, बीरेन डंगवाल। क्या चीज होगा, बीरेन डंगवाल। ठीक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है उसमें बोल रहा है कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। तो इसका जो हमारा सही आंसर है 86 का वो है हमारा डी, श्याम मंदन किशोर। क्या चाहिए होगा, श्याम मंदन किशोर। फिर श्यामनंद किशोर मतलब श्यामनंद किशोर। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है उसमें बोल रहा है पंक्ति से उतर जाता है उसका रब किस कविता की पंक्ति है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा 87 का वो होगा हमारा डी, अक्षर ज्ञान। क्या होगा, अक्षर ज्ञान। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है उसमें बोल रहा है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो इसका जो हमारा सही आंसर है ये होगा हमारा किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। इसका जो हमारा सही आंसर है 88 का वो है हमारा ए, गुरु ज्ञान के बिना, गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है उसमें बोल रहा है घनानंद किस धारा के कवि थे। तो घनानंद जो थे वो रीति मुक्त धारा के कवि थे। क्या चीज, रीति मुक्त धारा के कवि थे। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है उसमें बोल रहा है कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1855। क्या होगा, 1855।
सॉरी ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं सही है, इसका जो हमारा सही आंसर है, नहीं ऑप्शन नंबर ए ही सही है, 1855 ऑप्शन नंबर ए ही सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है उसमें बोल रहा है कि मंगम्मा को किसके साथ विवाद था। तो जो मंगम्मा था उनका जो विवाद था वो था नंजम्मा के साथ, क्या चीज, नंजम्मा के साथ, ठीक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है उसमें बोल रहा है सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार थे। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार थे। तो इसका जो हमारा सही आंसर है 92 का वो है हमारा सी, उड़िया, क्या चीज, ओडिया, ओडिया। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है उसमें बोल रहा है कि दहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था। तो इसका जो हमारा सही आंसर है 93 का वो है हमारा डी, लक्ष्मी का, क्या जी, लक्ष्मी का। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है उसमें बोल रहा है किससे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा 94 का वो होगा हमारा ए, सीता को, क्या चीज, सीता को। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है उसमें बोल रहा है बीजू की पत्नी का नाम क्या था। तो बीजू की पत्नी का नाम क्या चीज था। तो बीजू की पत्नी का नाम है जो पुष्पा था, क्या चीज था, पुष्पा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है उसमें बोल रहा है कि नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया। तो इसका जो हमारा सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 96 का वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 48, ठीक है, 48 नंबर। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है उसमें बोल रहा है कि पहले दिन पापती को क्या था, क्या चाहिए, पहले दिन पापती को क्या था। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी, बुखार था, क्या चीज था, बुखार था। पापाती को क्या था। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है उसमें बोल रहा है कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ए, माँ जी ने, किसने, तो माँ जी ने। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है उसमें बोल रहा है खून की सगाई, क्या चीज, खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है 99 का वो है हमारा बी, ईश्वर पेट लिकर की, क्या चीज, ईश्वर पेट लिकर की, ठीक है ना, ईश्वर पेट लिकर की। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है उसमें बोल रहा है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महाराजा ययाति केसरी ने, क्या चीज, महाराजा ययाति केसरी ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। तो आज जो हमारा हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव था 2023 का क्लास 10 का वो हमारा पूरा हो चुका है। आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए और इससे आप लोगों को मदद मिलेगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।